कि बिहार में सबसे विकसित शहर है पटना और वहाँ वोटिंग सबसे कम हुई। कल जो मतदान हुआ नगर निगम का, और सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई खगड़िया में, जो बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में माना जाता है। तो लग रहा था कि महिला सशक्तिकरण की बात बहुत हुई है नीतीश जी के शासनकाल में, और ये माना भी गया है कि महिलाएं आगे बढ़ी हैं, नौकरियों में आरक्षण मिला है, मुखिया सरपंच में भी आरक्षण मिला है उनको। तो एक जागरूकता महिलाओं में आई है, मगर महिलाओं में और निराशाजनक स्थिति देखी गई। पुरुषों से भी कम महिलाएं सामने आई वोट देने के लिए। सबसे बड़ी वजह ये लगती है कि नगर निगम के काम को लेकर के लोग बहुत निराश हैं, घोर निराशा में है यहाँ की जनता, और नगर निगम को एकदम जीरो मार्किंग दे रही है। इसी वजह से सिर्फ 39%, जहाँ 17 लाख वोटर हैं वहाँ 17 लाख में सिर्फ 6 लाख वोटर ही टर्न अप हुए। यहाँ के जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ चले जाइए, वहाँ तक यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, मगर पार्किंग शुल्क वसूलने में यह नगर निगम बहुत आगे है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के का गला रेता जा रहा है। मेयर में जो मुख्य रूप से फाइट बताया जा रहा है, उसमें एक तो जो निवर्तमान मेयर हैं सीता साहू, उनका नाम है। फिर एक कंकड़बाग की कोई वार्ड पार्षद हैं जो अभी निवर्तमान, माला सिन्हा, उनका नाम आ रहा है। एक विनीता बिट्टू सिंह हैं, उनका नाम आ रहा है। एक रजनी देवी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। नहीं, जातीय आधार पर हमको नहीं लगता है कि ये नगर निगम का चुनाव हुआ। पटना में जो कल वोटिंग हुई तो उसमें जातीय समीकरण बनाने की कोशिश जरूर हुई उम्मीदवारों की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से, मगर वो बन नहीं पाया। मगर हमको लगता है कि ये चुनाव दलीय आधार पर होने चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो कि उससे प्रत्याशियों को प्रचार तंत्र मिल जाता है, पार्टी का वर्कर हर जगह मौजूद है तो उससे प्रचार बेहतर तरीके से हो जाता है। दूसरे कि उन पर अंकुश रहता है पार्टी का। जो भी नया मेयर बनेगा उसके सामने चुनौती बड़ी होगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव की वोटिंग पिछले दिन बुधवार को समाप्त हो गई और आपको बताएं कि 17 नगर निगमों, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायतों में कल चुनाव संपन्न हुआ। लेकिन सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो राजधानी पटना में देखने को मिली। और उसके बाद अब जो गणित है जीत और हार के, वो अब चर्चा के विषय बन गए हैं कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है और आखिरकार वोटिंग कम होने के पीछे कारण क्या है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले सर तो यही सवाल उठता है कि वोटिंग और वो भी राजधानी पटना में इतनी कम कैसे हो गई। ये सचमुच बड़ा चौंकाने वाला वाकया है कि आखिर इतनी कम वोटिंग क्यों हुई, और ये अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास भी है कि बिहार में सबसे विकसित शहर है पटना और वहाँ वोटिंग सबसे कम हुई। कल जो मतदान हुआ नगर निगम का, और सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई खगड़िया में, जो बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में माना जाता है। हर साल बाढ़ झेलना नियति है खगड़िया की। तो सबसे ज़्यादा 68% के लगभग वोटिंग हुई खगड़िया में, और सबसे कम यानी डीएम साहब कह रहे हैं कि 34.36% वोटिंग हुई, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 39.17% वोटिंग हुई। तो चुनाव आयोग का ही हम लोग माने आंकड़ा तो 39% वोटिंग हुई, बहुत कम। यानी लगभग वोटर जो हैं 17 लाख के करीब हैं पटना में वोटर, और वोटिंग हुई लगभग 6 लाख, यानी 1/3 लोगों ने वोट डाला। तो इसकी वजह कई हो सकती है। एक तो लगता था कि महिलाएं ज़्यादा उत्साह में होंगी क्योंकि मेयर का पद जो था पटना का वो महिलाओं के लिए आरक्षित था। तो लग रहा था कि महिला सशक्तिकरण की बात बहुत हुई है नीतीश जी के शासनकाल में, और ये माना भी गया है कि महिलाएं आगे बढ़ी हैं, नौकरियों में आरक्षण मिला है, मुखिया सरपंच में भी आरक्षण मिला है उनको। तो एक जागरूकता महिलाओं में आई है, मगर महिलाओं में और निराशाजनक स्थिति देखी गई। पुरुषों से भी कम महिलाएं सामने आई वोट देने के लिए। तो ये बड़ा हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है, क्योंकि महिलाओं को ही चुनना था और महिलाएं ही प्रत्याशी थीं, तब भी महिलाओं में उत्साह नहीं आया। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पहली बार मौका मिला था आम नागरिक को खुद अपना मेयर चुनने का। बिल्कुल, ये एक और उत्साह होना चाहिए। वोटिंग परसेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पटना में घर के बगल में जा कर के वोट देने में क्या दिक्कत आई,
वो इसका मतलब एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्यों आखिर इतना कम हुआ। तो जो वजहें बताई जा रही हैं, मगर मुझे एक सबसे बड़ी वजह ये लगती है कि नगर निगम के काम को लेकर के लोग बहुत निराश हैं, घोर निराशा में है यहाँ की जनता, और नगर निगम को एकदम जीरो मार्किंग दे रही है। इसी वजह से सिर्फ 39%, जहाँ 17 लाख वोटर हैं वहाँ 17 लाख में सिर्फ 6 लाख वोटर ही टर्न अप हुए। यानी नगर निगम के प्रति घोर निराशा का भाव है, नगर निगम के कामकाज से लोग असंतुष्ट हैं। इसके बाद सर चर्चा ये चल रही है कि जब वोटिंग परसेंट इतना गिरा है तो फिर जीत हार का फासला जो होगा वो भी बहुत कम होगा, और लड़ाई में बहुत कम ही लोग ऐसा लगता है कि अब आ पाएंगे। बहुत लोग तो शौक से नॉमिनेशन कर दिए थे, कहीं प्रचार में किसी को देखा नहीं गया, वैसे लोग भी नॉमिनेशन कर दिए थे और चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। मगर मेयर के लिए 4 ही 5 कैंडिडेट थे जो गंभीरता से चुनाव लड़ा, जिन्होंने प्रचार भी किया, संपर्क अभियान भी चलाया अपना। उसी तरह डिप्टी मेयर की तो हालत और ख़राब थी, वहाँ किसको वोट दिया जाए यही समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत वहाँ तो ज़्यादा मेयर से हालांकि कम थी महिलाएं वहाँ, मगर वहाँ भी काफ़ी संख्या थी, 18-20 के लगभग 16 के आसपास थी। तो ये माने बड़ा शॉकिंग है ये कि क्यों ऐसा हुआ। और ये इसकी एक वजह और जो बताई जा रही है कि एक तो कि पलायन बहुत है पटना में, खास करके पटना में पूरे बिहार से लोग जा रहे हैं, और जो युवा वर्ग है वो तो पढ़ने बाहर चला ही जाता है, नौकरी के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। तो नौजवानों का एक बड़ा तबका जिसका नाम यहाँ वोटर लिस्ट में है, जिसकी गिनती हम लोग 17 लाख में कर रहे हैं, वो एक बड़ा तबका यहाँ से बाहर है, पटना से या बिहार से बाहर है, इसलिए वो नहीं आ सका वोट देने। मगर ये मानना कि 17 लाख में सिर्फ 6 ही लाख लोग पटना में हैं, ये भी गले नहीं उतरता है। मान लीजिए कि 7 लाख 8 लाख लोग गए हों बाहर, मगर तब भी तो 10 लाख 8 लाख 9 लाख लोग होने चाहिए जो वोट दें यहाँ। मतलब लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। और इसकी वजह यह है कि जो नगर निगम का जो रवैया है, पटना जिस तरह से लगातार अभियान चलाने के बावजूद गंदा दिखता है और नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है। आप पूरे शहर में घूम आइए, कहीं यूरिनल नहीं दिखेगा, लोगों को खुले में ये जाना पड़ता है यूरिनल के लिए। महिलाओं की तो और दुर्दशा हो जाती है, और जहाँ पर है सर वहाँ ताला मार के रखा गया, ताला लगा के रखा हुआ है, डिलक्स बना दिए, ये बना दिए, केंद्र का फंड आया उसका उपयोग दिखा दिया, मगर वो किसी उपयोग में नहीं है। यहाँ के जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ चले जाइए, वहाँ तक यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। मगर पार्किंग शुल्क वसूलने में यह नगर निगम बहुत आगे है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के का गला रेता जा रहा है। अभी मौर्या लोग जैसा मार्केट जो सेंट्रल एकदम पटना में है, वहाँ भी अब पार्किंग चार्ज लेने लगे लोग। सड़क पे गाड़ी खड़ी कीजिए, वहाँ भी पार्किंग चार्ज अब लगने लगेगा। तो ये स्थिति है, इससे लोग निराश हैं। अच्छा सर, अब चर्चा ये है कि जो 4-5 लोगों में लड़ाई है तो उसमें पलड़ा किसका भारी है, कौन कौन नाम आगे आ रहे हैं? देखिए, मेयर में जो मुख्य रूप से फाइट बताया जा रहा है उसमें एक तो जो निवर्तमान मेयर हैं सीता साहू, उनका नाम है। फिर एक कंकड़बाग की कोई वार्ड पार्षद हैं जो अभी निवर्तमान, माला सिन्हा, उनका नाम आ रहा है। एक विनीता बिट्टू सिंह हैं, उनका नाम आ रहा है। एक रजनी देवी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। तो इन्हीं लोगों के बीच से रत्नापुर कायस्था बहुत प्रबुद्ध महिला हैं, वो खड़ी थी, दूरदर्शन के अवकाश प्राप्त डायरेक्टर भी हैं, वो खड़ी थी। उनकी भी चर्चा काफ़ी है। मजहबी खान का आपने बताया, वो भी एक समय के मेयर रहे, उनके पति मेयर थे एक समय। तो इन्हीं लोगों के बीच में फैसला होने का है। बाकी लोग तो बस समझिए कि हाशिए पर हैं, उनका नाम ही है, कहीं वोटिंग बहुत कम उनके फेवर में हुई है जो जानकारी मिली है हमको। तो इन्हीं 5-6 लोगों के बीच में फैसला होना है। जैसे कि सर बिहार में जब भी राजनीतिक चर्चा होती है, खासकर जब बात वोटिंग की आती है, तो जातीय समीकरण का एंगल हर तरफ खेला ही जाता है, और कहीं ना कहीं ये अब बिहार के मतदान व्यवहार में आम बात हो गया है। पटना में अगर जातीय समीकरण को देखें तो किस अनुसार देखा जाए कि पता चले कि पलड़ा जो है इन 5 में किसका ज़्यादा अभी आगे बढ़ता नजर आ रहा है? नहीं, जातीय आधार पर हमको नहीं लगता है कि ये नगर निगम का चुनाव हुआ। पटना में जो कल वोटिंग हुई तो
उसमें जातीय समीकरण बनाने की कोशिश जरूर हुई उम्मीदवारों की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से, मगर वो बन नहीं पाया क्योंकि एक ही जाति के कई कई लोग खड़े थे और सबका अपना अपना दायरा था, आधार था, तो उस आधार पर वोटों का बहुत बंटवारा हुआ और किसी ने जाति कार्ड खेला भी नहीं, किसी ने उस आधार पर या इशारे में ही सही वोट मांगा भी नहीं। सबने पटना के विकास को फोकस में रखा और कहा कि हम विकास करेंगे, वार्डों में काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पटना में कायस्थ समाज की संख्या थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है। माला सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जो बिहार प्रदेश है वो उन्हें समर्थन देने का ऐलान करता है, तो जाति कार्ड तो खेला ही गया है। नहीं, समर्थन देने का ऐलान किया, मगर ये नहीं कहा कि सभी कायस्थों से हम अपील करते हैं कि आप वोट दीजिए, या किसी दूसरी जाति के नेता ने कहा कि हम अपनी जाति के लोगों से अपील करते हैं कि वोट दीजिए। ठीक है, उन्होंने अपने समर्थन में किया, दूसरे भी नेताओं ने समर्थन में अपील जारी किया, तो अपील तो जारी कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। इसके अलावा जो सर राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि देखिए भले प्रत्यक्ष तौर पर ये दलगत चुनाव ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर हर एक पार्टी ये चाहती थी कि हमारे समर्थन वाला उम्मीदवार जीते। ऐसे में बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू का क्या रोल था? बीजेपी ने तो जरूर सपोर्ट किया, सीता साहू का पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया। पार्टी नेतृत्व ने सारे विधायकों को निर्देश दे रखा था कि आप उनके लिए काम कीजिए, और उन्होंने काम भी किया। अपने अपने स्तर पर लोगों से अपील की कि वोट कीजिए। प्रचार में सामने तो नहीं आए, मगर बैकडोर से प्रचार भी किया उनका, और जिताने की पूरी कोशिश की है। अब कितना वो कोशिश उनकी सफल होगी ये देखने वाली बात होगी, मगर हमको लगता है कि ये चुनाव दलीय आधार पर होने चाहिए। अच्छा। वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो कि उससे प्रत्याशियों को प्रचार तंत्र मिल जाता है, पार्टी का वर्कर हर जगह मौजूद है तो उससे प्रचार बेहतर तरीके से हो जाता है। दूसरे कि उन पर अंकुश रहता है पार्टी का। अब मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति मेयर बन जाता है तो उस पर किसी का अंकुश नहीं रहेगा। मान ले वो तय कर ले कि हमको अगली बार नहीं लड़ना है चुनाव, तो वो मनमानी करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए पार्टी के आधार पर लड़ने से एक जिम्मेवारी का एहसास होता है और लोगों को भी सही उम्मीदवार चुनने में मदद मिलती है इससे। तो पार्टी के आधार पर क्यों नहीं स्वीकार किया गया यहाँ प्रणाली, वो ये हमको समझ में नहीं आती है। शायद नेता डर गए होंगे कि भाई ये 1,000 उम्मीदवार हो जाएंगे तो अब उसमें से कैसे चयन करेंगे, और फिर जो नाराज हो जाएंगे तो अभी तुरंत विधानसभा चुनाव होना है, उस पर असर पड़ेगा, लोग मुंह फुला लेंगे। तो इसी वजह से कतराए होंगे यहाँ निर्णय लेने में। बीजेपी क्या तो सर दिख गया कि सर सीता साहू को समर्थन बैकडोर से दे रही थी, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के देखा जाए तो कई उम्मीदवार मैदान में थे जो उनके सदस्य थे। ऐसे में उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी किसी एक को समर्थन देने की? नहीं, तो उनके यहाँ से कोई खबर भी वैसे नहीं आई। जदयू ने भी किसी का खुल के साथ नहीं दिया, पर्दे के पीछे से ही सही, और राजद ने भी किसी का साथ नहीं दिया। सिर्फ बीजेपी ने ही ये पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाई है, मगर दूसरे दलों ने नहीं ये किया। माले ने जरूर कुछ उम्मीदवारों को बैकिंग की, मगर वो भी एक सीमित दायरे में ही। तो जो एक था कि जो निर्दलीय चुनाव होंगे, गैर दलीय आधार पर होंगे, तो उसका पालन किया गया कि गैर दलीय आधार पर लोगों ने लड़ा चुनाव। तो ऐसे में सर आपको लगता है कि यही 4-5 जो नाम आपने बताए, इसी में जिसकी भी जीत हार हो जाए होगी, और ज़्यादा कुछ इसमें नया कोई चौंकाने वाला नाम नहीं आ सकता? नहीं, चौंकाने वाला तो कोई नाम नहीं आ सकता। इसी 4-5 नामों में से कोई एक नाम आएगा और उसी में से फैसला होना है। मगर ये ज़रूर है कि उनको जिम्मेवारी पर खड़ा उतरना पड़ेगा, और ये जो निराशा का भाव है इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि नगर निगम का नाम लेते ही एक जो ध्यान में आता है वो हल्ला हंगामा, जो पार्षदों की बैठक होती है उसमें उठा पटक बाइकाट, जैसे विधानसभा में होता है कि काम कम हंगामा ज़्यादा, वैसे ही स्थिति बन गई है नगर निगम की भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा हल्ला हंगामा और अपनी बात आगे रखने के लिए, और काम बहुत कम होता है। तो ये भाव बदलना पड़ेगा और सबको मिल करके पटना को एक सर्वोत्तम शहर के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। आज इंदौर का देखिए, लगातार कई वर्षों से इंदौर जो है बेस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। सबसे स्वच्छ शहर, सबसे साफ शहर, सबसे उत्तम नागरिक व्यवस्था वहाँ मौजूद है। और पटना ठीक उसके उलट है। तमाम कोशिशों और प्रयासों के बावजूद, जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लोग भी यहाँ गड़बड़ करते हैं और व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हैं। आज भी हाई कोर्ट के लगातार फटकार के बाद भी आज भी शहर में सैकड़ों स्थान पर खटाल चल रहे हैं, सड़कों पर गाय भैंस बांधे रहते हैं,
और उधर से बड़े बड़े अधिकारी जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, किसी को परवाह नहीं है। तो इन सब स्थितियों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी नया मेयर बनेगा उसके सामने चुनौती बड़ी होगी। तो जो भी नया मेयर बनेगा उसके सामने चुनौती बड़ी होगी। और देखिए कल 30 दिसंबर को परिणाम भी आ जाने हैं, लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग कम हुई है उसने कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिरकार प्रत्यक्ष तौर पर जब वोटिंग का मौका आम नागरिकों को मिला तो उन्होंने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई, और आखिर ये जो वोटिंग कम हुई है उसका नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, ये तमाम चीज़ों पर से पर्दा जरूर कल उठने वाला है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।